हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल के लिए, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी हमारे प्रिय गुरुजी रोशन नंदन के सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का बुक निकाला गया है, उसका हम लोग चैप्टर वाइज डेली जो दोस्तों एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे या डिस्कशन कहिए जो करेंगे। इसमें आपको क्या होगा दोस्तों कि एक दिन में हम लोग, जैसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार एक समान परिचय। बिहार एक समान परिचय आज इस चैप्टर का जो मोस्ट मोस्ट एमसीक्यू है दोस्तों, ये हमने पूरे चैप्टर को पढ़ के कुछ सिलेक्टिव एमसीक्यू निकाले हैं। इसके आधार पर आपको पूरा जो है चैप्टर का डिस्कशन हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, बिहार नाम प्रचलित होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो बिहार नाम प्रचलित होने का मुख्य कारण जो माना जाता है, यह क्या होता है। तो देखिए, राज्य का नामकरण जो हुआ था यह 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम पहले बिहार पड़ा। क्या बिहार पड़ा? और बाद में जाके इसका नाम जो है बिहार बिहार हो गया, यानी बिहार हो गया। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किस कारण से बिहार नाम प्रचलित हुआ है। तो बौद्ध बिहार शब्द के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किसने उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने की घोषणा की थी। तो देखिए दोस्तों, 1911 का दिल्ली दरबार, और इस समय किसके साथ? तो जॉर्ज पंचम ने। किसने? जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की थी। और बंगाल से बिहार अलग हुआ था कब दोस्तों? तो 12 दिसंबर 1911 को। कब? 12 दिसंबर 1911 को जो है यह घोषणा हुई थी। और 22 मार्च को, कब? 22 मार्च को यह जो है दोस्तों 1912 को बिहार जो है बना था। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे चलकर दोस्तों बिहार से उड़ीसा भी जो है वह अलग हुआ। और अलग कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब? 1936 में। अगर आपसे पूछ ले कि कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936। क्या? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य का भी गठन हुआ। उसके बाद जो दोस्तों फिर बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य का गठन हुआ? तो उसके बाद बिहार से अलग होकर जो हमारा झारखंड राज्य हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड राज्य अलग होकर कब गठित हुआ, तो यह 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछ ले तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। और ऑप्शन में दिया दोस्तों लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन से हम सबको पता है कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1905 के समय, कार्यकाल के समय में 1905 में क्या हुआ था? तो इसमें बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय दोस्तों क्या हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था। क्या? कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हम लोग जैसे डिस्कस किए, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, राज्य की उत्तर दक्षिण अधिकतम लंबाई लगभग है। तो राज्य की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों वह कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। कितनी? 345 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पूरब से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है, तो पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वह 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा 345 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री 20 मिनट 10 नॉर्थ से कहाँ तक होता है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा से बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग कितनी लगती है? तो बिहार के साथ जो दोस्तों नेपाल की सीमा लगती है वह 729 किलोमीटर लगती है। कितना? 729 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि नेपाल से लगने वाले बिहार के राज्य कौन कौन से हैं, जिले कौन से हैं, तो नेपाल से लगने वाले 7 जिले हैं। कौन? 7 जिले। और 7 जिले में कौन कौन है हमारा? तो सबसे हमारा पहला है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी,
मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले जो दोस्तों नेपाल के साथ बिहार के जो है सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज, ये 7 जिले दोस्तों नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से झारखंड के साथ सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा नहीं है? तो झारखंड दोस्तों, झारखंड जो है बिहार के दक्षिण में, कहा बिहार के दक्षिण में है। और इसके साथ जो दोस्तों झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ जो है बिहार के कुल 8 जिले जो है वह अपनी सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारा है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद तथा रोहतास। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये सभी 8 जिले जो दोस्तों जो हमारा है वो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो कटिहार जो दोस्तों, कटिहार तो सीधा साझा करता है, भागलपुर भी करता है, रोहतास भी करता है दोस्तों, हमारा जमुई भी करता है। क्या? जमुई भी करता है। तो इसका सही उत्तर जो दोस्तों सही, सभी सही हो जाएगा। इसका प्रश्न में नहीं है जो दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सभी का सभी जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। ये चारों का चारों जिला जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा और 4 कौन सा जिला है? तो 4 और जिला जो है, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया और एक क्या हो गया? तो एक बांका हो गया। ये 4 जो दोस्तों 8 जिले जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे पूछ ले, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में कुल संख्या कितनी है? तो राज्य में जिलों की संख्या जो है कुल 38 है। कितनी? 38। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान पर, इसके पहले वाले प्रश्न में एक चीज और ध्यान के, तो सीधा स्पर्श करने की बात बोल रहा है। क्या? सीधा स्पर्श करने में, तो उसमें हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अनुसार सही हो सकता है क्या? रोहतास हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ये झारखंड के साथ सीधा नहीं, इसका कुछ ही भाग जो लगता है। लेकिन ये मान के चारों का चारों जिला जो है झारखंड के साथ सीधा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो टोटल है दोस्तों वो 101 है। कितनी? 101 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। कौन सा? अब बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। अगर आपसे पूछ ले 75 क्या है, तो 75 दोस्तों बिहार विधानसभा में सीट है। कितना सीट है? 10वां प्रश्न बोल रहा है, ग्राम पंचायतों की औपचारिक संख्या क्या है? तो बिहार में ग्राम पंचायत जो है वो कितने हैं? तो 8058। कितना? 8058। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो दोस्तों यह बोधि वृक्ष पीपल है। क्या? बोधि वृक्ष पीपल है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अशोक स्तंभ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अशोक स्तंभ जो है यह भारत का राजकीय चिन्ह है। क्या? अशोक स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय फूल के रूप में चुना गया है। तो राजकीय फूल के रूप में किसे चुना गया है? तो गेंदा को चुना गया है। क्या? गेंदा को। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। और कमल जो है दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। क्या? राष्ट्रीय फूल है। अगर आपसे पूछ ले कि कमल का साइंटिफिक क्या नाम है, तो साइंटिफिक क्या नाम है दोस्तों? तो नीलो न्यूमिनिसिफेरा। क्या? नीलो न्यूमिनिसिफेरा जो है कमल का साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय मछली देशी मांगुर वास्तव में किस प्रकार की मछली है? तो राजकीय मछली देशी मांगुर जिसे कैटफिश कहा जाता है। क्या? कैटफिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान राजकीय पशु बैल को 2013 से पहले किस जंतु का दर्जा प्राप्त किया था? तो बिहार का राजकीय पशु जो है दोस्तों वर्तमान में बैल है। क्या? बैल। लेकिन इसके बैल को कब चुना गया है? तो 2013 में। 2013 से पहले बिहार का राजकीय पशु क्या था? तो रीछ यानी भालू था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में बैल है। राजकीय पक्षी के रूप में 2013 के बाद किसे अपनाया गया? तो राजकीय पक्षी जो है हमारा 2013 के बाद किसे चुना गया? तो गोरैया को चुना गया। किसे? गोरैया। और इससे पहले क्या था? तो इससे पहले जो दोस्तों नीलकंठ था। क्या? नीलकंठ। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो बिहार की जो द्वितीय राजकीय भाषा दोस्तों वह उर्दू है। क्या? उर्दू। पहली क्या है? तो पहली है जो हमारा हिंदी। और बिहार की 3 भाषा जो दोस्तों मैथिली, उर्दू और हिंदी,
ये तीनों को दोस्तों भारतीय संविधान के जो 22 भाषा है उसमें शामिल किया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगम की संख्या जो दोस्तों वो 19 है। कितनी? 19। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। और सबसे लास्ट और लेटेस्ट यानी 19वां नगर निगम जो बना है वो कौन सा बना है? तो वह सहरसा बना है। कौन? सहरसा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सिटी काउंसिल अगला है। सिटी काउंसिल यानी नगर परिषद की कुल कितनी इकाई है? तो नगर परिषद जो दोस्तों यह कितनी है? तो यह 88 है। कितनी? 88। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 40 क्या है दोस्तों? तो 40 जो है दोस्तों बिहार में जो लोकसभा सीट है उसमें बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। अगला है नगर पंचायतों की संख्या बिहार में है। तो बिहार में नगर पंचायतों की जो संख्या है वो 154 है। कितनी? 154 है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राज्य स्तर पर घोषित पुलिस जिलों की संख्या कितने हैं? तो राज्य स्तर पर पुलिस जिलों की संख्या जो दोस्तों वह 40 है। कितनी? 40। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और जो 40 जिले है दोस्तों वह 38 जो हो गया दोस्तों, 38 तो जिला है और 2 नया जिला जो बना है वो एक नवगछिया बना है। एक नवगछिया जो कि कहाँ है? भागलपुर में। और दूसरा जो है दोस्तों बगहा। कौन? बगहा, जो कि कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला निम्न में से कौन है? तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो दोस्तों है औरंगाबाद है। क्या? औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। कौन सा? किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार का शोक उपनाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो दोस्तों यह कोसी नदी को कहा जाता है। क्या? कोसी नदी को कहा जाता है। और यह दोस्तों बिहार में बिहार निकलती कहाँ से? तो यह जो है गोसाई थान चोटी से निकलती है। क्या? नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है। और बिहार में आकर यह कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर गंगा से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गंडक, घाघरा और बागमती ये सभी जो दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रमुख नदियों की सूची में कौन सा शामिल नहीं है? तो पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा ये सभी जो दोस्तों बिहार की प्रमुख नदियां, जबकि ताप्ती जो है दोस्तों यह कौन सी नदी है? तो यह अमरकंटक जो मध्य प्रदेश के है, मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में यह ताप्ती नदी बहती है और यह अरब सागर में अपना जल गिराती है। और यह जो दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक नहीं है। तो राज्य की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों वह चावल, गेहूं और मक्का है। गन्ना जो दोस्तों यह बिहार की कैसी फसल है? तो बिहार की नगदी फसल है। कौन सी? नगदी फसल है। गन्ना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, मखाना को किस श्रेणी की फसल में रखा जाता है? तो गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, मखाना जो दोस्तों ये सब जो दोस्तों नगदी फसल है। कैसी? नगदी फसल है। चमड़ा, लकड़ी, कांच, तंबाकू, जूट बिहार के कैसे उद्योग है? तो बिहार के दोस्तों ये लघु उद्योग है। कैसे? लघु उद्योग। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में किस शहर का उल्लेख है? तो प्रमुख औद्योगिक नहर जो दोस्तों वह बिहार का बेगूसराय है। कौन? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में चीनी मिल जो है दोस्तों वह कितने हैं? तो 28 है। कितने? 28 है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना से उत्तर पूर्व के पार स्थित गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पटना से उत्तर पूर्व की ओर गंगा के पार जो स्थित है दोस्तों यह पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। किसको? पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों यह पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि नागिनट्टी कहाँ है? तो नागिनट्टी जो दोस्तों यह कहाँ है? तो नागिनट्टी जो है यह जमुई में है। कहाँ? जमुई में। कहाँ? जमुई में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि भीम बांध वन्यजीवी अभयारण्य कहाँ है? तो भीम बांध वन्यजीवी अभयारण्य यह मुंगेर में है। कहाँ? मुंगेर में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों
कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह गया में है। कहाँ? गया में है। अगर आपसे पूछ ले कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य गया में है। अगर आपसे पूछ ले कि कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार कहाँ है, तो कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार जो है दोस्तों यह कहाँ है, तो यह दरभंगा में है। कहाँ? दरभंगा में। तो एक बार और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, याद कीजिएगा। भीम बांध कहाँ है, तो भीम बांध मुंगेर में है। नागिनट्टी कहाँ है, तो जमुई में है। और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो गया में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, कैमूर में। आपसे अगर कुशेश्वर स्थान पूछे तो वह कहाँ है, दरभंगा में। कांवर ताल पूछे तो दोस्तों बेगूसराय में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य पूछ ले तो वह कहाँ है, तो वह जो है दोस्तों वह भी भागलपुर में है। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो यह नालंदा में है। कहाँ? नालंदा में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पूछ ले, तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों यह पश्चिमी बिहार में है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। और माफ कीजिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ? यह पूर्वी चंपारण में। क्या? पूर्वी चंपारण में है। नहीं दोस्तों, माफ की सही है। पश्चिमी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों पश्चिमी चंपारण में ही है। और एक और क्या है, यह उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, यह भी कहाँ है दोस्तों, तो यह जो है हमारा पश्चिमी चंपारण में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, परमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में जो दोस्तों परमंडलों की संख्या जो है वह 9 है। कितने? 9 है। और वह 9 परमंडल कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा सारण। क्या? सारण। पहला हमारा हो जाएगा सारण, दूसरा हो जाएगा भागलपुर, तीसरा हो जाएगा मुंगेर, चौथा तिरहुत, पांचवा दरभंगा, छठा पटना, सातवां कोसी, आठवां मगध, नौवां पूर्णिया। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, 9 अभ्यारण्य कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा हमारा सारण, दूसरा भागलपुर, तीसरा मुंगेर, चौथा तिरहुत, पांचवा दरभंगा, छठा पटना, सातवां कोसी, आठवां मगध, नौवां पूर्णिया। अगर आपसे पूछ ले कि जिलों की संख्या, तो सारण में जिलों की संख्या कितनी है? 3। अगर आपसे पूछ ले कि भागलपुर में जिलों की संख्या कितनी है, तो भागलपुर में 2 जिला है। कौन से? भागलपुर और बांका। अगर आपसे पूछ ले कि मुंगेर में कितने जिले हैं, तो मुंगेर परमंडल में कुल 6 जिले हैं। कितने? कुल 6 जिले। कौन कौन? तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, नहीं माफ कीजिएगा, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। मुंगेर में 6 जिले कौन कौन से हैं, तो मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ये 6 जिले जो दोस्तों कहाँ के हैं, तो मुंगेर के। अगर आपसे पूछ ले कि तिरहुत परमंडल में कितने जिले हैं, तो तिरहुत परमंडल में 6 जिले हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। और इसके जो 6 जिले हैं वो कौन कौन है, तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। ये 6 जिले दोस्तों वह तिरहुत परमंडल में आते हैं। और तिरहुत परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो यह मुजफ्फरपुर में है। पांचवा हमारा हो जाएगा दरभंगा। क्या? दरभंगा। दरभंगा में कुल कितने जिले हैं, तो दरभंगा में कुल 3 जिले हैं। और इसका मुख्यालय जो दोस्तों यह दरभंगा में है। कहाँ? दरभंगा में। और दरभंगा परमंडल में कुल 3 जिले कौन कौन से हैं, तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। यह 3 जो दोस्तों दरभंगा में है। और अगर आपसे पूछ ले कि पटना में, तो पटना परमंडल में कुल 6 जिले हैं। कितना? पटना परमंडल में कुल 6 जिले हैं। और 6 जिले कौन कौन से हैं, तो पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा। पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा। ये 6 जिले जो दोस्तों यह पटना परमंडल में आते हैं। अगला हमारा कोसी परमंडल। तो कोसी परमंडल का मुख्यालय कहाँ, तो कोसी परमंडल का मुख्यालय जो है सहरसा है। कहाँ? कोसी परमंडल का मुख्यालय सहरसा है। और इसमें 3 जिले आते हैं। कितने? इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन जिले, तो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये 3 जिले दोस्तों कहाँ आते हैं, तो यह कोसी में आते हैं। किसमें? कोसी में आते हैं। और 8वें की बात कर लें तो मगध। तो मगध का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो मगध का मुख्यालय जो है गया है। कहाँ? गया। और इसमें कुल 5 जिले आते हैं। कुल कितने? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, तो हमारा आता है गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा। कौन कौन सा आता है, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा। ये 5 जिले जो दोस्तों वो मगध परमंडल में आते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो ये गया में है। और आखिरी और सबसे लास्ट वाला परमंडल कौन सा, तो दोस्तों यह पूर्णिया है। का? पूर्णिया। और पूर्णिया परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्णिया में। और इसमें जिलों की संख्या जो है कितनी है, 4 है। कितनी? 4। और 4 कौन कौन से हो गए दोस्तों, तो पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज,
यानी दोस्तों इसको पूर्णिया को याद करने का सिंपल से आप याद रखें कि वैसे 3 जिला जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन? तो हमारा किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया होगा। ये सब जो दोस्तों या किशनगंज के साथ पश्चिम बंगाल के साथ सीधा सीमा साझा करता है, और उसके साथ जो है दोस्तों एक अररिया को शामिल कर लीजिएगा तो वह पूर्णिया का परमंडल का जिला हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तिरहुत परमंडल का मुख्यालय कौन सा नगर है? तो हम सबको पता है तिरहुत परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। कहाँ? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि दरभंगा, तो दरभंगा में दोस्तों किसका मुख्यालय है? तो दरभंगा में दरभंगा परमंडल का मुख्यालय है। मधुबनी में क्या है दोस्तों? तो मधुबनी में यह जिला है। और सीतामढ़ी दोस्तों यह भी जिला है। और यह किस जिले, यह कौन से परमंडल में पड़ता है? तो सीतामढ़ी जो दोस्तों, यह कौन से परमंडल में पड़ता है? तो सीतामढ़ी जो है हमारा दोस्तों, यह कौन से, तो यह तिरहुत में पड़ता है। किसमें? तिरहुत में पड़ता है। मधुबनी हमारा कौन से परमंडल में पड़ता है? तो मधुबनी जो है हमारा, मधुबनी हमारा पड़ेगा शायद मधुबनी 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 भी है दोस्तों, यह भी दरभंगा में पड़ता है। कहाँ? दरभंगा में। अगला प्रश्न है हमारा, सारण परमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो सारण परमंडल में जिलों की संख्या जो दोस्तों कितनी है? 3। कितने? 3। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, सारण 3 अक्षर का है और इसमें जिलों की संख्या भी 3 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भागलपुर परमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो भागलपुर परमंडल के अंतर्गत 2 जिले आते हैं। और कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो भागलपुर और बांका। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पटना परमंडल में कुल कितने जिले शामिल है? तो पटना परमंडल में दोस्तों 6 जिले शामिल है। कितने? 6 जिले शामिल है। कोसी परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोसी परमंडल का दोस्तों मुख्यालय दोस्तों, यह मुख्यालय किसका है? तो कोसी में दोस्तों मुख्यालय है। तो कोसी परमंडल का मुख्यालय है। तो कोसी जो दोस्तों किसका? तो यह सहरसा में। कोसी परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो सहरसा में। कहाँ? सहरसा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध परमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो मगध परमंडल में जिलों की संख्या 5 है। 5 जिला कौन कौन सा है? तो गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सारण परमंडल में नहीं आता है? तो सारण परमंडल में कौन सा जिला नहीं आता दोस्तों? तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो सारण परमंडल में कुल 3 जिले आते हैं। कौन 3 जिले कौन कौन से आते हैं? तो गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण। रोहतास जो दोस्तों ये नहीं आता। रोहतास जो दोस्तों यह पटना परमंडल में आता है। किसमें? पटना परमंडल में आता है। अगर आपसे पूछ ले, नेक्स्ट प्रश्न है, पुलिस थानों की बिहार में कितने हैं? तो बिहार में जो पुलिस थाने दोस्तों वो 853 है। कितने? 853। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या जो है बिहार में दोस्तों वह कितनी है? तो वह 26 है। कितनी? 26। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि महानगर में कौन सी महानगर की संख्या कितनी है? तो महानगर की संख्या 1 है। वो कौन है? तो पटना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के राजकीय गीत की प्रथम पंक्ति क्या है? तो बिहार के राजकीय गीत की जो प्रथम पंक्ति है दोस्तों, मेरे भारत के कंठहार, तुझको तुझको सत सत बंदन बिहार। यह जो दोस्तों बिहार की राजकीय प्रथम पंक्ति है। और इसके गीतकार कौन है दोस्तों? तो इसके गीतकार जो है दोस्तों सत्यनारायण है। कौन? सत्यनारायण। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार, ये इसके संगीतकार कौन है? तो सत्यनारायण। गीतकार कौन है? सत्यनारायण। और संगीतकार कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शुक्लता, माफ कीजिए, शिव कुमार शर्मा को। और इसको कब अपनाया गया? तो 2012 में। कब? 2012 में। अगर आप सोच ले, जय जय बिहार बिहार की जननी, जय जय बिहार बिहार की जननी, ये नहीं दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक है, तो ये भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राज्य स्तरीय महत्व की प्रमुख मछली देसी मांगुर को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो राज्य महत्व की प्रमुख देसी मछली जो मांगुर है उसको कैटल फिश कहा जाता है। क्या? कैटफिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय प्रतीक में सही जोड़ा है? तो राजकीय प्रतीक में देखते हैं तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो दोस्तों ये पीपल है। राजकीय पक्षी गोरैया है। और राजकीय फूल जो दोस्तों गेंदा है। राजकीय पशु गंगा डॉल्फिन। यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राजकीय पशु जो दोस्तों यह बैल है। क्या? बैल है।
बैल है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शहर बेगूसराय निम्न में से कौन सा शहर है? तो शहर बेगूसराय जो दोस्तों है प्रमुख औद्योगिक शहर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार की प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है? तो बिहार की प्रमुख नदी जो दोस्तों हमारा कमला, बागमती, फल्गु है। और ताप्ती जो दोस्तों यह पता है कि यह कहाँ की है? तो यह गुजरात की नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में नगरीय संकुल की समूह की इकाई कितनी है? तो बिहार राज्य में नगरीय संकुल समूह की जो इकाई है वह कितनी है? तो वह 14 है। कितनी? 14। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख नकदी फसल मखाना सर्वाधिक पाया जाता है। तो प्रमुख नकदी फसल मखाना जो दोस्तों मिथिलांचल में पाया जाता है। कहाँ? मिथिलांचल में पाया जाता है। और मखाना को दोस्तों जीआई टैग भी मिल दिया गया है। क्या? जीआई टैग दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि मखाना के साथ साथ और किस किस को बिहार में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग जो दिया गया है दोस्तों, एक सिलाव के खाजा को दिया गया। क्या? सिलाव के खाजा को दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है, दरभंगा को दिया गया है नहीं दोस्तों, और एक हो गया हमारा किसको दिया गया है? तो मगही पान को जीआई टैग दिया गया है, एक मरचा चावल को जीआई टैग है। इतने चीज को जो तो बिहार में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मिथिलांचल हो जाएगा। अगर मिथिलांचल नहीं रहेगा दोस्तों उसकी जगह पर हम लोग दरभंगा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय पशु बदलने रिच से बैल कब हुआ था? तो रिच से बैल जो हुआ था दोस्तों 2013 में हुआ था। कब? 2013 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राज्य में एकमात्र नगरीय संकुल की इकाई का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में एकमात्र नगरीय संकुल इकाई का जो है दोस्तों प्लान टाउन क्लस्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पुलिस 40 में से 2 नवसृजित जिले कौन से हैं? तो नवगछिया, राजू कटिहार एवं और कौन सा है? तो दूसरा दोस्तों बगहा। क्या? बगहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बिहार की आकृति कैसी मानी जाती है? तो बिहार की आकृति दोस्तों आयताकार है। कैसी? आयताकार है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार के अधिकतम पूर्व की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो 483 किलोमीटर। कितने? 483 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कितना? 483 किलोमीटर जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे उत्तरी जिला के रूप में किसका उल्लेख है? तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला दोस्तों पश्चिमी चंपारण है। कौन सी? पश्चिमी चंपारण। और सबसे अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि पूर्वी जिला तो है किशनगंज। क्या? किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो दोस्तों गया। क्या? गया। और अगर आपसे पूछ ले सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला दोस्तों कैमूर है। क्या? कैमूर। राज्य में औसत समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो राज्य की औसत समुद्र तल से ऊंचाई जो लगभग देखो 53 मीटर है। कितनी? 53 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो बिहार से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है दोस्तों NH31 है। कौन सा? NH31 है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों कि यह बिहार के साथ साथ और किन राज्यों से निकलता है, तो यह उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या जो दोस्तों ये 75 है। कितनी? 75 है। और 243 बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या। 40 जो दोस्तों भारत में लोकसभा के सीटों की संख्या बिहार में है। कितनी? 40 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटों कितनी है? तो अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों बिहार में जो लोकसभा सीटों के आरक्षण है वह 6 है। 6। कितना? 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और वह 6 जिला कौन कौन सा है दोस्तों? तो वह 6 जिला जो हमारा कौन सा? तो एक हमारा होगा सासाराम, गया, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर, गोपालगंज। कौन कौन सा? सासाराम, गया, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर एवं गोपालगंज। ये 6 जिला दोस्तों लोकसभा में सीटों का आरक्षण है एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितने हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सीट का रिजर्वेशन है दोस्तों 16 है। कितना? 16। बिहार विधानसभा में कितने हैं? नहीं, बिहार विधानसभा में दोस्तों
तो बिहार विधानसभा, माफ कीजिएगा, बिहार विधानसभा में 38 है। कितने? 38। 16 जो दोस्तों ये बिहार से राज्यसभा में सीटों की संख्या है, ध्यान में रखिएगा। 38 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में नगरीय समूह की बिहार में नगरीय संकुल या समूह की इकाई दर्शाता कितना? तो यह 19 है। कितना? 19। महानगर श्रेणी में कुल शहर कितना है? तो एक है, वो कौन सा है? पटना। ब्लॉक की इकाई कितने? तो बिहार में ब्लॉक की संख्या कितने है? तो बिहार में ब्लॉक की संख्या जो दोस्तों 534 है। कितना? 534 है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कितना? सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में ग्राम पंचायत की अधिसूचित इकाई कितने हैं? तो 8058। NH 31 3 राज्य से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला जो दोस्तों वह गया है। क्या गया? सबसे पहला जिला कौन सा है? तो सबसे पहला जिला जो हमारा वह पटना है। क्या? नहीं, सबसे पहला जिला जो दोस्तों पश्चिमी चंपारण है। क्या? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, दूसरा गया, तीसरा पूर्वी चंपारण, चौथा रोहतास, पांचवा मधुबनी। ये 5 लगातार आप लोग याद कीजिएगा। सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद दोस्तों पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास और मधुबनी। तो पश्चिमी चंपारण गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, मधुबनी, यह दोस्तों 5 क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दूसरा सबसे बड़ा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गया हो जाएगा, और सबसे 5वां हो जाएगा मधुबनी, चौथा हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है, सबसे छोटे जिलों की सूची में 1228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे छोटे में जो तो 1228 वर्ग किलोमीटर वाला जो है दोस्तों लखीसराय है। कौन? लखीसराय। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हम लोग क्षेत्रफल के आधार के अनुसार 5 छोटे जिलों को भी देख लेते हैं। तो सबसे छोटा जिला दोस्तों शिवहर है। कौन सा? शिवहर। उसके बाद अरवल, शेखपुरा, जहानाबाद, लखीसराय। कौन कौन सा? शिवहर, अरवल, शेखपुरा, जहानाबाद, लखीसराय। ये सभी जो दोस्तों 5 छोटे राज्य हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले अरवल का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 638 है। कितना? 638। और सबसे छोटा शिवहर का है 349। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लगभग 332 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला 10 क्रम का जिला कौन सा है? तो 10वां सबसे क्रम, छठे क्रम का जो जिला दोस्तों वह कैमूर है। कौन? कैमूर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉप 10 बड़े जिलों में कौन सा जिला है? तो टॉप 10 बड़े जिलों में सबसे 10वें क्रम पर जिला जो दोस्तों कौन सा है? तो 10वें क्रम पर जो सबसे लास्ट है दोस्तों कौन सा है? तो वो मुजफ्फरपुर है। कौन? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है 638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला सूची का दूसरा सबसे छोटा जिला। तो सबसे छोटा जिला दूसरा है कौन सा दोस्तों? तो ये अरवल है। कौन? अरवल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नागिन पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो नागिन जो दोस्तों कहाँ है? तो यह जमुई में है। कहाँ? जमुई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मानसिक लेवल ये भी दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो कुशेश्वर स्थान दोस्तों पश्चिम बिहार दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। कहाँ? मुंगेर में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कछुआ अभ्यारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध कछुआ अभ्यारण्य दोस्तों गया में है। कहाँ? गया में है। और कि बुक में दोस्तों मानचित्र दिया गया उसके अनुसार हम लोग इसको देख रहे हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थान कहाँ है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह कैमूर जिला में। कहाँ? कैमूर जिला में। अगला है 6 जिलों वाला प्रमंडल जिसका मुख्यालय मुंगेर है। तो मुंगेर का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो मुंगेर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 3 जिलों सारण, गोपालगंज, सिवान वाला प्रमंडल कौन सा? तो यह सारण है। कौन? सारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है भागलपुर का मुख्यालय वाले प्रमंडल में कितने जिलों की संख्या? तो भागलपुर में कितने? 2 संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दरभंगा मुख्यालय वाला प्रमंडल 3 जिलों का है। तो दरभंगा में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो दरभंगा प्रमंडल में जो आता है वह तो कौन था? तो सुपौल, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधुबनी। क्या? दरभंगा में कौन कौन सा आता है? तो दरभंगा में आता है सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, माफ कीजिएगा,
दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो कोसी प्रमंडल में जो दोस्तों जिलों की संख्या है वह 3 है। कितनी? 3 है। नहीं दोस्तों, कोसी प्रमंडल में हो जाएगा 3 है। ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ गलत है दोस्तों। कोसी प्रमंडल में ऑप्शन जिलों की संख्या 3 है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कुछ सुझाव दोस्तों तो कमेंट में के माध्यम से जरूर दें। और अगला वीडियो जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? तो नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक का कौन सा? तो है बिहार की जातीय जनगणना। तो नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों हमारा आएगा बिहार की जातीय जनगणना के आधार पर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।